वेलकम बैक। अब लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वेगनर ने आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए जो दो फोर्सेस के बारे में बताया था कि जिनकी वजह से आपकी इन प्लेट्स की कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट हुई थी। पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरी थी टाइडल फोर्स। तो इसके बाद जो है आपकी जो हमने जैसा पता लगाया कि भाई बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनकी थ्योरी से जो है सेटिस्फाई नहीं थे। इनकी जो है इन्होंने फिर कुछ पॉइंट्स अलग रखे। अब तक की क्या हो रहा था, जो आपकी ड्रिफ्ट की थ्योरी आई थी उसके बाद तक उसकी थ्योरी के आने के बाद जो है कुछ नई चीजें सामने आई। जैसे कि इससे पहले तो है अब तक क्या कर रहे थे हम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब तक आई थी जो मोस्टली आपके एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे वो आपके कॉन्टिनेंटल एरिया, लैंड मास एरिया के बेसिस पे कलेक्ट किए जा रहे थे। ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी फ्लोरा एंड फौना की, जैसे कि डिपॉजिट्स लाइक टेलेट, हमने जो एविडेंस पढ़े थे कॉन्टिनेंट वाले, तो उसमें हमने देखा था कि जो फ्लोरा एंड फौना, जो एनिमल्स और जो वेजिटेशन पाई जाती है एक जगह से एक कॉन्टिनेंट पे दूसरे कॉन्टिनेंट पे, तो हमने उनको रिलेट करके ये माना था। लेकिन उसके बाद जो है जो आपका एक पोस्ट वॉर पीरियड आया था, नंबर ऑफ डिस्कवरी यहाँ पर हुई। ठीक है, जिसकी वजह से जियोलॉजिकल लिटरेचर था उसमें बहुत सी नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई। पर्टिकुलरली जो आपकी इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट की गई थी वो की गई थी आपकी ओशियन फ्लोर मैपिंग के थ्रू। ठीक है, जिसने नई डायमेंशन जो है प्रोवाइड करवाई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स की स्टडी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक थी आपकी कन्वेंशनल करंट थ्योरी थी, जो आपकी आर्थर होम्स जो ने आपके 1930 में इसके बारे में डिस्कस किया, आर्थर होम्स ने, कि जो पॉसिबिलिटी है आपकी कन्वेंशन करंट की वो ऑपरेट करती है आपकी मेंटल पोर्शन में। जो आपका क्रस्ट मेंटल कोर जो वाला हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उस वाले में पोर्शन में हमने देखा था कि जो आपकी क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, तो इसमें जो है कुछ इन्होंने कन्वेंशन करंट्स के बारे में बताया है। ये करंट्स जो है जनरेट होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, जो थर्मल डिफरेंस कॉज करती है मेंटल पोर्शन के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, मेंटल वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो करंट ऑपरेट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इनमें फ्लो चलता रहता है इन करंट्स के अंदर। देखिए, ये फ्लो कंटिन्यू फ्लो चल रहा है इन करंट्स के अंदर। यहाँ से ऊपर उठती हैं, वापस यहाँ से आ जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से ऊपर उठती हैं, यहाँ से वापस आ जाती हैं। तो ये कंटिन्यू फ्लो जो चलता रहता है मेंटल पोर्शन के अंदर। होम्स ने माना कि ऐसी ये जो कन्वेंशनल करंट्स जो होती है ना आपकी, जो आपकी गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, ठंडी होकर नीचे आ जाती हैं, ये जो फॉर्मेशन चलती रहती है, उनका मानना था कि जो ऐसी करंट जो है एंटायर मेंटल पोर्शन में, देखिए पूरे, ये उनका मानना है कि ऐसे पूरे एंटायर मेंटल पोर्शन में ऐसी करंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है अटेम्प्ट था इस इशू, जो फोर्स का इशू था कि भाई इतनी बड़ी एरिया को कैसे फोर्स कोई मूव कर सकती है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक जो है बढ़िया अटेम्प्ट था। तो इन्हीं के बेसिस पे अलग जो आगे से आगे जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी आपकी उसको डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फिर ये नई जो है स्टडी उनको मिल गई थी। अब इसके बाद जो मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, अब जो डिटेल रिसर्च आपकी ओशन कॉन्फ़िगरेशन की थी कि ओशन फ्लोर जो है खाली एक प्लेन एरिया नहीं है कि भाई सिंपल ओशन, पानी प्लेन एरिया उसके ऊपर पानी खड़ा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि उसके अंदर बहुत से जो है फुल ऑफ रिलीफ है, उसके अंदर बहुत से फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं। एक्सपेडिशन थी मैप की ओशन फ्लोर के अंदर पोस्ट वॉर पीरियड में, उन्होंने एक जो है डिटेल पिक्चर जो ओशन रिलीफ की हमें प्रोवाइड करवाई, जिसके अंदर इंडिकेट किया गया, जिसके अंदर जो ओशन के अंदर जो पानी के अंदर डूबा हुआ जो भाग है उसके अंदर डूबे हुए माउंटेन्स हैं। ठीक है, गोइट्स हैं, आइलैंड्स हैं, रिफ्ट वैली हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। जो डीप ट्रेंचेस उसके अंदर देखने को हमें मिलती हैं कॉन्टिनेंट मार्जिन से अलग होकर। तो मिड ओशियनिक रिज जो है आपकी, वो मोस्ट एक्टिव पाई जाती है वोल्केनिक eruption के। जो रिड्स वाला पोर्शन होता है ना, जो ये रिज है आपकी यहाँ पर, ये जो मिड ओशियनिक रिड्स हैं यहाँ पर, ये देखिए जोन ऑफ डाइवर्जेंस वाला एरिया है, यहाँ पर जो है वोल्केनिक eruption का बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और फिर इनकी जो रॉक्स आपकी फिर पाई जाती है ओशियनिक क्रस्ट के अंदर, तो उनकी जो डेटिंग की जाए, उनकी डेट का पता लगाया जाए, तो से रिवील हुआ है कि ये बहुत ज्यादा यंग है कॉन्टिनेंटल एरियाज के मुकाबले। यानी कि ये जो आपके डेवलप हो रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स के बहुत बाद डेवलप हुए हैं, यानी कि इसके अंदर अभी भी फॉर्मेशन चल रही है।
ओशियंस के अंदर नीचे। तो रॉक्स जो आपकी दोनों साइड पे जो ओशियनिक रिड्स हैं, क्रस्ट ऑफ ओशियनिक रिड्स जो आपकी रिड्स हैं, उनके दोनों साइड पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, उनमें जो है इक्विडिस्टेंट लोकेशन फ्रॉम द क्रस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर एज। तो दोनों साइड में जो रॉक्स पाई गई हैं आपकी, उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिली है उनकी एज और फीचर्स के मुकाबले में हम इनकी अगर बात करते हैं तो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बारे में जो अब पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आपके ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन जो है, हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और सबमरीन कैनोन्स हैं, ये फीचर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें कन्वेंशनल करंट थ्योरी आपकी मेन थी। So that's all for today. Thank you so much, everyone.